नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। कुछ महीने पहले बीएसएफ की टीम ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी कि राजस्थान के बॉर्डर एरिया में अचानक से मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और वहां बॉर्डर के करीब अवैध मदरसों और मस्जिदों का निर्माण हो रहा है। उस रिपोर्ट की सच्चाई राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में हो रही घुसपैठ से समझी जा सकती है, लेकिन राजस्थान सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि उत्तर प्रदेश और असम की सरकार राज्य में मदरसों के कायाकल्प की शुरुआत कर चुकी है। निश्चित तौर पर इसका फायदा मदरसे में पढ़ने वाले उन मुस्लिम यूथ को भी होगा। उम्मीद है राजस्थान सरकार भी नींद से जागेगी और सिर पर मंडरा रहे खतरे को समझते हुए जरूरी कदम उठाएगी। दूर दूर तक रेगिस्तान, बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान और इस तरफ हिंदुस्तान। रेगिस्तान की ये रेत गवाह है कि यहां आबादी के लिहाज से माकूल माहौल नहीं है। सच भी है, लेकिन सवाल है फिर ये मस्जिद, ये मदरसा यहां क्यों है? भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब यहां मस्जिद मदरसा बनाने के पीछे आखिर मकसद क्या है? दरअसल पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से लगती भारतीय सीमा के पास एक गहरी साजिश को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है और बॉर्डर एरिया में इन मस्जिदों और मदरसों के बनाए जाने के पीछे एक गहरी साजिश छिपी है। साजिश जिसके तहत आतंकी संगठन हिंदुस्तान में घुसपैठ करने की नीयत से बॉर्डर एरिया में एक अलग पैटर्न पर काम कर रहे हैं, जिसका असर उत्तर प्रदेश और असम के अलावा राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में भी तेजी से देखने को मिल रहा है। खासकर राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में तो अंतर अब साफ दिखाई भी देने लगा है। वहां तेजी से भौगोलिक स्थिति में बदलाव हो रहा है। जो जगह कभी खाली मैदान हुआ करता था, वहां अब मदरसों और मस्जिदों की बाढ़ आ गई है। राजस्थान बॉर्डर पर कौन बना रहा है मदरसा? सीमा के पास मदरसा खोलने के पीछे साजिश क्या? पिछले कुछ सालों के दरमियान जिस तरह से राजस्थान में मस्जिदों और मदरसों का जाल फैल रहा है, उससे साजिश की बू इसलिए आती है क्योंकि अवैध मस्जिदों और अवैध मदरसों के निर्माण का सिलसिला खासकर उन्हीं इलाकों में ज्यादा देखने को मिल रहा है जो इलाका पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। खासकर जैसलमेर के बॉर्डर एरिया में तो इस तरह के अवैध कंस्ट्रक्शन बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसलमेर के इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते जिस इलाके में कभी कटीले जंगल और रेत भरा मैदान हुआ करता था, वहां अब मस्जिद मदरसे बना दिए गए हैं, जहां आने जाने वाले लोग भी बाहर के हैं। करीब आ चुके इस खतरे को कुछ लोग भांप भी चुके हैं, तो कुछ बेखबरी की नींद में सोए हुए हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में जिस प्रकार से अवैध मस्जिदों का जाल बिछाया जा रहा है, ये पूरे देश के लिए चिंताजनक विषय है। और जिस प्रकार से सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर लगातार बढ़ रही मादक पदार्थों की तस्करी या फिर जासूसी के प्रकरण, इन सब विषयों को देखते हुए निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक विषय है कि जिस प्रकार से योजना बना करके षड्यंत्र पूर्वक कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है तथा उसके बाद में वहां पर कुछ अवांछनीय गतिविधियां होती है और इन गतिविधियों के कारण संपूर्ण देश को खतरा है। इसको देखते हुए तुरंत प्रभाव से कोई न कोई संज्ञान लेना आवश्यक। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब बॉर्डर एरिया की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली बीएसएफ की एक टीम ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक खुफिया रिपोर्ट सौंपी थी। सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ की एक टीम ने वो रिपोर्ट बॉर्डर एरिया में घुसपैठ की घटनाओं, बॉर्डर एरिया की भौगोलिक स्थिति में आ रहे बदलाव और वहां की आबादी में आ रहे जनसांख्यिकी बदलाव के आधार पर की थी। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि राजस्थान के कुछ खास इलाकों में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल रही है। बॉर्डर इलाके में जहां बाकी समुदाय के लोगों की आबादी में केवल 8 से 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं मुस्लिम आबादी 20 से 25% की रफ्तार से बढ़ रही है। जबकि राजस्थान के पोखरण, मोहनगढ़ और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां देखी जा रही हैं। बीएसएफ की यह रिपोर्ट इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि इस रिपोर्ट में जिन इलाकों में धार्मिक कट्टरता फैलने का जिक्र किया गया, वो सभी इलाके राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के करीब हैं, जहां से आए दिन घुसपैठ और तस्करी की घटनाएं सामने आती रहती हैं और ज्यादातर मामलों में इसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं या फिर बांग्लादेश से। हाल ही में सुरक्षा बलों ने ऐसे कई मामलों का पर्दाफाश किया है जिसकी सच्चाई हैरान करती है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए
जब बीएसएफ की टीम ने 25 अगस्त को जैसलमेर में संदिग्ध हालात में बॉर्डर एरिया के पास चहलकदमी कर रहे 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में पूछताछ के दौरान उन दोनों ने ये कबूल किया कि वो कश्मीर के रहने वाले हैं और उनका नाम मुमताज अहमद और मोहम्मद अब्बास है, लेकिन वो पूछताछ में सुरक्षा बलों को गुमराह करते रहे, जिसके बाद बीएसएफ की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ठीक इससे पहले बीएसएफ की टीम ने 20 अगस्त को भी भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देर रात एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा था। ये घुसपैठिया सादेवाला सीमा चौकी के पास बॉर्डर क्रॉस करके भारतीय सीमा में घुस रहा था। 18 जुलाई की घटना ने तो बीएसएफ को भी अचंभे में डाल दिया था। श्रीगंगानगर से घुसपैठ करते पकड़े गए एक पाकिस्तानी नागरिक ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसका नाम रिजवान है और वो भारतीय सीमा में बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा की हत्या के मकसद से आया था। उसने बताया कि वो पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक का फॉलोवर है और उनका कट्टरवाद उसे पसंद है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में हिंदू मलकोट बॉर्डर से 15 जुलाई को भी बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को दबोचा था। वो भी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में दाखिल होना चाहता था, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 18 मई 2022 को भी बीएसएफ की 127वीं बटालियन के जवानों ने बीकानेर में घुसपैठ करते एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया था, जिसे बीएसएफ की टीम ने पूछताछ के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश नई नहीं है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी और वहां जड़े जमा चुके आतंकी संगठन लगातार भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी के चलते अब उन्होंने अपनी चाल बदल दी है। अब वो अपने घुसपैठियों की मदद से और फंडिंग के जरिए भारत के सीमावर्ती इलाकों को अवैध मदरसों के जाल से पाट देना चाहते हैं, ताकि उन मदरसों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए भी हो सके और वहां नई नस्ल के युवा मुस्लिमों में कट्टरवाद का जहर घुला जा सके। यही वजह है कि इस बारे में खुफिया विभाग की रिपोर्ट मिलते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध मदरसों का सर्वे करवाने का फैसला लिया है। राज्य में आतंक के इन्हीं खतरों के चलते असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी मदरसों को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि मदरसों को लेकर अगर कोई देश विरोधी गतिविधियों की शिकायत आई तो बुलडोजर यहाँ भी चलेगा। Government of Assam doesn't have any intention to go on demolishing madrasa. Our only intention is to see that madrasas are not used by any jihadi element. So, once madrasa are not used for jihadi works or for the purpose of expanding jihadi ideology, then why there will be demolition? But if we got specific inputs on any madrasa, in the guise of madrasa, the institution is being used for expanding jihadi activity, anti-India activity, then we are going to take strongest possible action in each and every cases. उत्तर प्रदेश में आज से सर्वे शुरू हो रहा है जो देखिए मैं आसाम में हूँ, काहे दूसरा स्टेट का बारे में आप पूछते रहते हैं? ऐसा कोई परियोजना आपके लिए असम के लिए? हम तो हमारा काम करते हैं ना, हम दूसरा स्टेट का बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं है। असम में ऐसा कोई मेरा कोई आइडिया नहीं है। हम जो कर रहा हूँ आप लोग तो देख ही रहा है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में बिहार के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। खुफिया विभाग पहले भी बिहार सरकार को आगाह कर चुका है कि नेपाल से सटे बिहार के बॉर्डर एरिया में बड़ी संख्या में मदरसों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में हो रहा है। लेकिन बिहार इस खतरे को लगातार नजरअंदाज कर रहा है। यही वजह है कि खतरे को बखूबी भांप चुके बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह पूरे देश में उत्तर प्रदेश की तरह मदरसों का सर्वे कराने की सलाह दे रहे हैं, ताकि मुस्लिम यूथ मिसगाइड होने के बजाय विकास का साक्षी बन सके। मुझे तो भीतर से दुख हो रहा है, क्या ये देश अलगाववाद को बढ़ावा दे? एक बार तो 47 में देश धर्म के आधार पर बढ़ चुका है, अब और बार ओवैसी बांटना चाहते हैं, यही याद दिलाएंगे? क्या ये जरूरी नहीं है? मैं तो कहता हूं हर मदरसे का एक बार से जांच हो, कौन रजिस्टर्ड है, कौन नहीं रजिस्टर्ड है, उसके हेड कौन है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा
योगी जी ने जो कदम उठाया है, पूरे देश को मानना चाहिए कि ये क्या कर रहा है मदरसा। आज जब मोदी कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में विज्ञान हो, दूसरे हाथ में धर्मदीप्त, चाहे वो मुसलमान का धर्मदीप्त किताब हो या हिंदू का हो, ये तो मुझे नहीं याद है कि दिनकर जी कभी सोचा होगा कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा और वो बीजेपी से होगा। उन्होंने आज से बरसों पहले एक कविता लिखा था, एक हाथ में कमल लिए, एक हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है इस धरती पर इंसान। आज मोदी वही कह रहे हैं कि मदरसा में कंप्यूटर भी हो, विज्ञान भी हो और धर्म भी हो। यही तो विरोध कर रहे हैं ओवैसी और अन्य लोग। हैरानी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्य इस खतरे को समझ चुके हैं और वो इससे निपटने के लिए लगातार उपाय तलाश रहे हैं। लेकिन जिस राज्य की सीमा पाकिस्तान जैसे आतंक पसंद देश के साथ 1070 किलोमीटर तक फैली है, उसे कोई खतरा नहीं दिख रहा, जबकि घुसपैठ की हर रोज हो रही कोशिश और बॉर्डर एरिया में लगातार बन रहे अवैध मदरसे साजिश की कहानी कहने के लिए काफी है। मस्जिदें या मदरसों में इजाफा ये कहीं तथ्यहीन है। निश्चित तौर पे ये जरूर है कि जो मस्जिद कहीं बनी हो सकती है, कोई बने तो ये मंदिर भी बने हैं, ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं बन रहे। और मंदिर या मस्जिद का इजाफा होना कोई इस बात का घोतक नहीं है कि साहब वो कोई कॉम्युनल चीज़ें बढ़ रही हैं। कोई इंटेलिजेंस की मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, ना भारत सरकार के पास है कि साहब मंदिर मस्जिदें या मदरसे बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग लॉ जो हमारे विभाग हैं माइनॉरिटीज़ के, वो काम कर रहे हैं। जहाँ भी ऐसी आवश्यकता समझते हैं बच्चों को पढ़ाने की, उसके लिए उनके संसाधन पूरे कर रहे हैं ताकि लोगों में एजुकेशन का लेवल, बॉर्डर के एरिया में लोगों को एजुकेशन का लेवल और बढ़ सके। 2 लोग अगर कोई चल के आ जाते हैं और पकड़ लिए जाते हैं तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अगर कोई कश्मीर से आ गया, अब वो कौन से कश्मीर से, अभी तो आप ये भी नहीं समझ पा रहे उनको। जम्मू कश्मीर का अगर हमारे भारत के पार्ट से कोई आता है तो वो कहीं भी घूम सकता है, वो भारत का नागरिक है। और फिर भी अगर कोई संदेह पड़ता है तो हमारी इंटेलिजेंस उस पर काम कर रही है। घुसपैठ की जो बात कर रहे हैं इसमें बिल्कुल सख्ती है और जो पकड़ में आते हैं हम उनको पिछले करीब 3-4 महीने में 2-3 लोगों को पकड़ के वापस भी पाकिस्तान भेजा है, जो इस तरीके से आगे रास्ता भूल के या कहीं से निकल के जो जिनकी जांचें हुई हैं। और कहीं भी ऐसी कोताही नहीं हो रही कि वहां से घुसपैठ बहुत तेजी से हो रही है। जाहिर है राजस्थान सरकार अपनी नाक के नीचे फैल रहे आतंक के इस नए पैटर्न को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह रेगिस्तान में आए तूफान के चलते कई बार बॉर्डर के निशान मिट जाते हैं, कहीं उसी तरह बॉर्डर एरिया में अवैध रूप से पनप रहे ये मदरसे कहीं देश के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।